पाठ के लिए देश सूरज अग्रवाल दास से अनुरोध करता हूँ कि दादा पाठ आरंभ करें। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड পেজ 67। একটি দাদা বললেন, ঠাকুর, আমার খাওয়ার উপর খুব লোভ। খেতে বসলেই বেশি না খেয়ে পারি না, আর তার ফলে पेट खराब ছাড়ে না। एक दादा ने श्री ठाकुर जी से कहा कि ठाकुर, मुझे खाने पर बहुत लोभ है। जब भी खाने बैठता हूँ, ज्यादा खाए बिना रह नहीं पाता, और उसके कारण पेट खराब रहना बंद नहीं होता। श्री ठाकुर, ওর চাইতে বারবার অল্প অল্প করে খাস, একসঙ্গে বেশি খাস না। श्री ठाकुर जी सुनकर कहने लगे कि उससे अच्छा है कि तुम बार बार थोड़ा थोड़ा करके खाओ, एक साथ ज्यादा मत खाओ। যে খেতে দেয় তাকেও বলে রাখিস যেন বেশি না দেয়, আর খাওয়ার লোভ কমে অন্যকে পরিতোষ সহকারে খাওয়াবার ভিতর দিয়ে। जो तुम्हें खाना परोसता है उसे भी पहले से कह दो कि ज्यादा ना दे। और खाने का लोभ कम होता है जब तुम दूसरों को प्रेम पूर्वक और संतोष के साथ खिलाते हो। माझे माझे अन्यों के सामने बसे खाओबी, बीच बीच में किसी को सामने बैठा कर खिलाओ। खाওয়াবার नेशा यदि पेये बसे ताहले खावार नेशा अपनी ही कमे। अगर खिलाने की आदत यानी कि नशा लग जाए तो खाने की नशा अपने आप कम हो जाता है। করুণাদা, ঠাকুর, কবিতার সঙ্গে কি ছন্দের কোনো অচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে? करुणादा ठाकुर जी से एक प्रश्न पूछे कि ठाकुर, क्या कविता का छंद से कोई अब अच्छेद संपर्क है? श्री ठाकुर, भावेर संगे आसे भावानुक भाषा और छंद। श्री ठाकुर जी ने कहा कि भाव के साथ अपने आप भावानुकूल भाषा और छंद आता है। তাই যে শুধু কবিতারই ছন্দ আছে তা নয়, गद्येरो छंद आछे। इसलिए केवल कविता में ही छंद होता है ऐसा नहीं है, गद्य में भी छंद होता है। भाव और भाषार संगे ता ओतप्रोत भावे जड़ित। ये भाव और भाषा के साथ गहराई से जुड़ा हुआ रहता है। এই ছন্দের যে কত রকমারি অভিব্যক্তি হতে পারে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। इस छंद की कितनी ही विविध अभिव्यक्तियां हो सकती है, इसकी कोई सीमा नहीं है। প্রত্যেকটা ভাবের একটা আবহাওয়া আছে, भाषार छंदटा সেই আবহাওয়া সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। प्रत्येक भाव का एक वातावरण होता है और भाषा का छंद उस वातावरण को उत्पन्न करने की सहायता करता है। भाव यदि जीवंत হয়ে ওঠে তাহলে ওগুলি অর্থাৎ ভাষা ও ছন্দ আপনি ফুটে ওঠে। भाव अगर जीवंत हो उठता है तो भाषा और छंद दोनों अपने आप प्रस्फुटित हो जाते हैं। তথাকথিত ছন্দ ঠিক থেকেও কবিতা না হতে পারে, আবার চিরাচরিত ছন্দের ব্যতিক্রম হয়েও কবিতা হতে পারে যদি ভাবটা উজ্জ্বল ও প্রাঞ্জল ভাবে প্রকাশ পায়। ठाकुर जी कहने लगे, परंपरागत छंद सही रहते हुए भी कविता न हो सकती है, और पारंपरिक छंद से भिन्न होकर भी कविता हो सकती है यदि भाव उज्जवल और प्रभावशाली रूप से प्रकट हो तो। তখন সেইটাই হয়তো আরেকটা নতুন ছন্দ বলে গৃহীত হয়। तब वही एक नया छंद कहलाने योग्य बन जाता है। जय गुरु। जय गुरु दादा। आपने जो ठाकुर जी का आलोचना प्रसंग का जो पार्ट है आज का, उसको बहुत अच्छी तरह से जो है बांग्ला में पढ़ा और उसका जो प्रॉपर तरीके से हिंदी में भी अनुवाद किया दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो मैं कुछ पॉइंट्स है मैं बोलता हूँ यहाँ पे संक्षेप में। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है खाने के संबंध में कि जो खाना जो है बहुत खा बैठता हूँ और फिर जो है पेट खराब हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन है। तो ठाकुर जी ने जो है उसका
जो जवाब दिए हैं कि जो बार बार थोड़ा थोड़ा करके खाया कर, है ना, और एक साथ ज्यादा मत खा लेना, है ना, और जो तुम्हें खाना देता है उसे भी पहले से बोल दे कि ज्यादा ना दे। और फिर जो मेन पॉइंट यहाँ पर जो है, खाने का लोभ कम होता है दूसरों को आनंद पूर्वक भोजन कराने के अभ्यास से। और कभी कभी जो है सामने वाले किसी को सामने बैठा कर खिलाने से भी अपनी खाना कम हो जाती है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि ठाकुर जी से पूछते हैं करुणादा की, ठाकुर क्या कविता या छंद से कोई अटूट संबंध है? कविता और छंद दो शब्द हैं, उनमें क्या संबंध है, उनकी बात करते हैं, क्वेश्चन दादा करते हैं। तो ठाकुर जी बोलते हैं कि जो भाव के साथ उसके अनुरूप भाषा और छंद अपने आप आता है, इसलिए कविता में ही छंद होता है ना, ऐसा नहीं है, गद्य में भी छंद होता है। यह छंद और भाव भाषा से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। इस छंद भी किसी तरह की अव्यक्तता हो सकती है, इसकी कोई सीमा नहीं। मैंने छंद का बहुत इम्पोर्टेंस दिए हैं दादा ठाकुर जी, और जो है छंद का इम्पोर्टेंस ज्यादा है, वहाँ कविता में भी होता है और गद्य में भी होता है। और जो लास्ट में इम्पोर्टेंट जो ठाकुर जी बोल रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि पारस्परिक छंद होते हुए भी, पारंपरिक छंद हुए भी कविता नहीं बनती, और कभी कभी छंद की परंपरा से हटकर भी कविता बन जाता है। और यदि भाव उज्जवल और स्पष्ट रूप से व्यक्त हो तब वह एक नया छंद माना जा सकता है। तो आज का जो दो क्वेश्चन है और दोनों संक्षिप्त में आंसर भी ठाकुर जी का, तो मैं आज के जो फर्स्ट आलोचक हैं श्रद्धेया प्रोफेसर ज्योत्सना अग्रवाल माँ से अनुरोध करता हूँ कि माँ इस विषय वस्तु पर आप प्रकाश डालें। जय गुरुदादा। आज का जो विषय है खाने पीने के बारे में, ये जो ठाकुर जी जो सुंदर बात बताए हैं, ये सच में प्रत्यक्ष में हम दोनों ने अनुभव किया है। मैंने और जोनाकी के बाबा ने, हम दोनों ने अनुभव किया है। इसके ये जो आज का जो विषय है उससे एग्जाम्पल के तौर से मैं स्टार्ट करना चाहूंगी। जोनाकी के बाबा को बोलते ना, छाना हुआ चीज, जो तला हुआ चीज होता है, बहुत पसंद है, अभी भी बहुत पसंद है, पर उसमें बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है उन्होंने, प्रैक्टिस करके, बंद करके नहीं, स्टॉप करके नहीं, पर उसको प्रैक्टिस करके। तला हुआ खाना हम सभी को पता है कि एक लिमिट के बाहर शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। मसाले वाली चीजें एक समय के बाद शरीर के लिए अच्छी नहीं होती है। तो इसको कम कैसे किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो दो बताया ठाकुर जी ने, ये विषय तक तो हम लोग पहुंचे ही नहीं थे, हमें पता ही नहीं था, क्योंकि आलोचना प्रसंग खंड 6 तक हम पढ़े ही नहीं थे, तो हमें पता ही नहीं था कि इसका भी निवारण ठाकुर जी दिए हैं। तो बहुत साल पहले 2010-11 के समय, जब मंदिर में प्रार्थना वगैरह होता था, डेली बेसिस पे सत्संग होता था डेली बेसिस पे, तब हम जब बदलापुर का टीम रहता था काम करने के लिए और उनको सारा सामग्री जुटाना होता था, तो मैंने ऑल बोल के रखा था कि जो भी तेल मसाला हो, तेल और मसाला, वो हम देंगे, हमारे तरफ से जाएगा। तो ये पहले मुझे एक दिन ऐसे ही सपने में ऐसा भाव आया कि मैं इसको कैसे स्टॉप करूँ, क्योंकि कंटिन्यू बहुत दिन ये चिंता चलता था। तो सपने में मुझे सपने में पता चला कि जो व्यक्ति को छुड़ाना है उसी के हाथ से तेल और मसाला मंदिर में दिया जाए करके। तो मैंने बोला ये क्या बात है, मतलब छोड़ने के लिए मंदिर में देने की क्या जरूरत है। पर जो भी है, मैंने उसको फॉलो किया, और कुछ महीनों तक करने के बाद ही जोनाकी के बाबा अपने हाथ से जाकर देते थे, खुद खरीद। बोले नहीं, आपको फोन करके बोलना नहीं कि आप ले लो और मैं पैसे दूंगा, पैसा तो कोई भी दे सकता है। हम दोनों जाएंगे, अपने हाथ से खरीदेंगे, लिस्ट लेंगे, खरीदेंगे, और फिर खरीद के अपने हाथ से मंदिर में आनंद बाजार में जाकर देंगे और कहेंगे कि ये लीजिए, हमने लाकर दिया है। तो ऐसे करते करते कुछ महीने प्रैक्टिस करते करते
स्वाभाविक रूप से तेल के प्रति जो आकर्षण था, तला हुआ खाने के प्रति जो आकर्षण था, एकदम तेज मसाला खाने के लिए जो आकर्षण था, वो धीरे धीरे बहुत कम हो गया। अब तो 2025 है, अब तो नहीं भी मिलने से वो मुस्कुरा के खा लेते हैं और उन्हें कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तला हुआ नहीं होगा तो भी चलेगा, बहुत तीखा स्पाइसी गरम मसाला नहीं होगा फिर भी चलेगा। आज के समय मेरे घर में खाना जब बनता है तो बहुत ही मिनिमल तेल और मिनिमल मसाला यूज करके खाना बनाया जाता है और हम खाते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया, ये सच में क्योंकि परमपिता ने कहा है तो ये तो 100% पॉसिबल ही है, ये होगा ही होगा। और एक दूसरा एग्जाम्पल मैं दूंगी जो ठाकुर जी यहाँ पर बोले हैं कि दूसरों को खिलाने से अपना वो जो खाने का भाव है वो थोड़ा कम हो जाता है। ये 100% सच है, क्योंकि इसके भी पीछे का रेफरेंस ये है कि मेरे ससुर जी जो हैं उन लोगों को खिलाने में बहुत ज्यादा, मतलब वो खुद नहीं खाएंगे पर लोगों को खिलाने में एक पहले आगे रहते हैं। कोई भी अनुष्ठान हो या नॉर्मल डे पे भी वो किसी ना किसी को बना के खिलाने की कोशिश करते हैं। नहीं हो सका तो घर के नीचे का जो दुकान है उसी के लिए कुछ कह देंगे कि आज मैं तुम्हारे लिए ये बनाऊंगा और लेकर आऊंगा, और वो टिफिन लेकर भी जाते हैं। उनको खिलाने का इतना शौक है और खाने के लिए, खुद के खाने के लिए, कि मैं तो उनको कहती हूँ कि आप तो चिड़िया जैसे खाना खाते हो, बहुत कम खाना खाते हैं, बहुत ही कम खाना खाते हैं। वो कहते हैं कि मेरा खाने के पीछे बहुत लोभ है पर इसी के वजह से मैं लोगों को खिलाता हूँ। ये दोनों बातें जब मैंने ये पाठ सुना तो ये दोनों बातें मेरे दिमाग में आई और वो प्रत्यक्ष रूप में फील हुआ। उन्हें भी कैसे अनुभव हुआ मुझे नहीं पता। वो खाना खाने के इतने शौकीन है, बहुत ज्यादा उन्हें बहुत शौक है, कौन सा सामान कहाँ पर मिलता है, कैसे बनाया जाता है, उनको बहुत शौक है और वो करते भी हैं, बहुत खुशी से करते भी हैं। हालांकि वो पहले से कम खाते थे पर अभी और भी ये जो लोगों को देने के वजह से उनका और भी खाने का भाव कम हो गया। लोग उनको फोन करके कहते हैं कि आपने अमुक चीज बनाई थी ना, तो हम जब मिलेंगे तो प्लीज बनाना, बोल के वो व्यक्ति भूल भी जाए पर इन्हें याद रहता है और वो वो व्यक्ति आने से वो बनाकर खिलाते हैं। ये दोनों जो बात है ठाकुर जी दया करके बोले हैं। और अगर किसी के अंदर ये दोष है भी, जो प्रैक्टिस है भी, तो इसको इस तरीके से कम किया जा सकता है। इसका रेफरेंस है इसलिए मैं कह रही हूँ। और दूसरा जो बात है, ठाकुर जी जो दूसरी बात कहे हैं, ये भी श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है। इसका रेफरेंस मिलता है कि जब हम नाम करते हैं और ठाकुर जी के भावधारा में, भाव में रहते हैं, भाव कंटिन्यू जब मन में चिंतन मनन होते रहता है, तो सच में अपने मुंह से ठाकुर जी के लिए भाव जब स्फुरित होता है तो शब्द बाहर निकलते हैं। कोई कहता है ना कि अरे मुझे ठाकुर जी के लिए लिखना है, कुछ लिखना है, ये बहुत बड़ी बात है। पर बहुत आसान कब हो जाता है, जब आप उनके भाव में रहो, कंटिन्यूअस भाव में रहो। बहुत पहले जब आलोचना प्रसंग के एक श्रृंखला में जब हमने नवधा भक्ति के बारे में बात किया था, उसमें एक भक्ति है जो हमारे मन से ठाकुर जी के लिए निकलता है। ऐसा कहते हैं कि हम जब उसी भाव में रहते हैं, ठाकुर जी के बारे में चिंतन मनन करते रहते हैं, नाम जब करते रहते हैं, जब मेरी ये भाषा है कि नाम जब जब खून में बस जाता है, बिना नाम के हम रह नहीं पाते हैं। दिन में अनायास भाव से याद आता है, अरे मैंने बहुत देर हो गया नाम नहीं किया। तो ये जब नाम करते करते तो हमारे मुख से ही ठाकुर जी के लिए भाषा निकलती है और वो भाषा इतनी श्वेत होती है, इतनी सुंदर होती है कि उसका लिमिटेशन नहीं है। ठाकुर जी ने यहाँ पर भी खंडित कर दिया कि आप एक पोइट्री का एक फॉर्मेट होता है, बोलते हैं ना एक फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में ही आपको लिखना है, पर भाव इससे परे है। अगर जब आप भाव में आते हो और कुछ लिखते हो तो वो सारी लिमिटेशंस को तोड़ देता है, चाहे वो गद्य हो या चाहे वो पद्य हो, किसी भी लिमिटेशन को वो पकड़ता ही नहीं है। भाव भाव होता है। तो ये जो सुंदर श्रृंखला है। अच्छा, और एक कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति अ, बहुत ठाकुर जी को प्यार करता है, तो प्यार करते करते
प्यार जब स्फुटित हो जाता है, अपना 100% पे जब चरम पर आ जाता है, तो शब्द निकलते हैं, शब्द निकलते हैं, उसके बाद गीत निकलता है, दैट इज कीर्तन निकलता है। तब ठाकुर जी में हम मिल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे गुरु भाई हैं जो अपने हाथ से लिखते हैं गाना बनाकर। उसके लिए मैं मेरे दादाजी को मैं हमेशा देखती थी, मेरे पिताजी को भी मैंने देखा है। कुछ हद तक मैं भी करने की कोशिश मतलब हो जाता है। मैंने उन्हें देखा है, रात को उठ के मेरे दादाजी उठकर वो लिखते थे, अपने इस तकिए के नीचे एक डायरी रखते थे, पेन रखते थे, तुरंत रात को उठ के पता नहीं 2-2:30 बजे, 3 बजे, कभी कभी भोर में, कभी रात को ही लिखते ही रह रहे हैं। और लिखते लिखते ठाकुर जी पे उन्होंने बहुत सारे गाना लिखा है, बहुत सारी बातें लिखी हैं ठाकुर जी पे। ये सेम चीज मैंने मेरे पिताजी को भी देखा है। भाव आते आते रो रहे हैं और लिख रहे हैं, रोते रोते लिख लिख कर ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे हैं और बोलते हैं कि ठाकुर जी आपका कितना दया है। वो सारी बातें पढ़कर ऐसा लगता है कि प्रत्यक्ष ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है, ठाकुर जी को मैं फील कर पा रही हूँ। ये सारी चीजें, अच्छा उसमें अगर कोई विद्वान व्यक्ति पढ़ेगा तो उसमें कहेगा कि ये मिस्टेक है, या इस श्रृंखला में नहीं है, या इस पैटर्न में नहीं है। ठाकुर जी ने उधर खंडित कर दिया है कि नहीं, जो भाव आता है तो गद्य पद्य उसमें सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, क्योंकि भाव ही सर्वश्रेष्ठ है। ये 2 बातें मैंने बोलने की कोशिश की। सभी को मेरा जय गुरु। बहुत सुंदर माँ। आपने जो फर्स्ट खाने के बात पर बोली कि जो आश्रम में, बदलापुर आश्रम में जो मसाला और तेल अगर आप लेके नहीं जाते थे, सिर्फ पैसे देते थे, तो जो खुद की जो कंट्रोल है वो नहीं होता था। इसलिए ठाकुर जी बोले हैं कि दूसरों को बैठा के खिलाओ सामने में। और भाव के ऊपर जो है, भाव जो है, जब तक भाव नहीं तब तक छंद नहीं निकलता। इसलिए जो है लोग पहले, जो जैसा हम सुने हैं, पहले लोग पहाड़ों पे जाते थे एकांत में, जो है कविता लिखने वाले जो होते थे वो पहाड़ों में एकांत में जाते थे। तो यहाँ पर जो है हम ठाकुर के भाव में अगर रहते हैं तो अब जो अपने मुख से जो बात निकलेगी तो अच्छी अच्छी और छंद के रूप में निकलेगी। बहुत सुंदर माँ। अभी मैं नेक्स्ट आलोचक श्रद्धेय वैशाली विश्वकर्मा माँ से अनुरोध करता हूँ कि माँ आप इस विषय वस्तु पर प्रकाश डालें। जय गुरुदेव, सभी को जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। ये वाकई माँ ने जो बताया है कि हमें भी नहीं पता था ठाकुर ने क्या क्या सब कुछ तो दिया है, लेकिन इतना विशाल उनका साहित्य है और इतना विशाल भाव है हर विषय जिसके अंदर है। बहुत कुछ हम नहीं जानते, लेकिन ये बात है कि थोड़ा देखते अपने सनातन जो संस्कृति है हमारा, उन सभी में देने का भाव तो है, लेकिन ये बहुत सुंदर है ठाकुर जो बोले हैं, जिस चीज से छुट, जैसे हम लोग इष्ट व्रति में भी ठाकुर जो बोले हैं, एक हम लोग जो कुछ भी दे सकते हैं लेकिन पैसे के रूप में देना, ताकि हमें पैसे के प्रति मोह खत्म हो जाए। जो भी आप दे रहे हो, ठाकुर तो बोले देना ही पाने की जननी है। जो चाहते हैं वो भी दान करके दें, जो नहीं चाहते हैं या जिससे छुटकारा चाहिए वो भी देकर ही मिल सकता है। और यही जो भोजन के बारे में भी ठाकुर बोले हैं, ये बहुत सुंदर है। बाकी मैं जैसे देखती हूँ घर की माएं जो रहती हैं, जो बनाती हैं, हमारे घर में भी देखते बनाना करना रहता है। जब जॉइंट फैमिली में कुछ बड़ा फंक्शन है, कुछ खास त्योहार पे कुछ ज्यादा व्यंजन बनाना होता है और खाली पेटी भोग लगाने के लिए बनाना है बिना मुंह जूठा किए, उस समय वो लोग बनाती हैं, लेकिन बनाते बनाते उनका मन इतना भर जाता है कि खाने का मन नहीं करता है। सबको खिला करके जब खिला देते हैं, सबको देने के बाद थोड़ा सा खा के भी पेट भर जाता है, मन भर जाता है। तो वाकई में ठाकुर ने इतना सुंदर बताए हैं कि अपना लोभ कम करना है तो वो बांट दो, जितना बांटेंगे उतना आपका लोभ भी कम होगा, उसके प्रति आसक्ति कम हो जाती है। ये बहुत सुंदर बात ठाकुर ने बताया है यहाँ पर। इसके बाद जो छंद के बारे में बता रहे हैं, छंद का अर्थ क्या है?
जो एक कुछ नियम के साथ भाव तो है, लेकिन सिर्फ भाव जो है, छंद के भी 3-4 प्रकार हैं। एक होता है वारणिक छंद, एक होता है मात्रिक छंद, एक होता है मुक्त छंद, एक होता है लयबद्ध छंद। वारणिक यानी कि जिसमें वर्णों का कुछ नियम होता है, और मात्रिक में मात्राओं की भी गिनती होती है। पुराना हम लोगों को भी हिंदी में ग्रामर होता था जिसमें अलंकार होता है। अलंकार यानी कि जो आभूषण, हिंदी में भी सुंदरता देने के लिए, वो काव्य हो या गद्य हो, गद्य या पद्य, कविता के रूप में हो या पंक्तियों के रूप में हो, सभी में एक सुंदरता जो होती है, वो कुछ शब्दों के माध्यम से या उन शब्दों के कुछ पर्यायवाची के माध्यम से या शब्दों में कुछ तुकबंदी या राइमिंग जो होता है, उसके माध्यम से जो सुंदरता प्रदान की जाती है। इवन देखा जाए कि हमारे जितने भी काव्य या ग्रंथ या जो भी लिखा गया है, इनिशियली शुरुआत जो हुई थी, सारा पद्य के रूप में है, कविताओं के रूप में, राइमिंग के रूप में है। वो हमारा रामायण हो या भागवत गीता हो, इवन उनके पहले या उनके बाद में भी जितना लिखा है, कबीर के देखेंगे सारे दोहे, तुलसीदास के, सूरदास के, मीराबाई के, जितना भी वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, सभी, इवन जो कालिदास ने मेघदूत वगैरह जो भी लिखा है, सब कुछ राइमिंग ही है। और इवन रामायण में भी हम देखते हैं जो छंद या चौपाई है, 24,000 करीब है, और हर एक में भाव तो है, लेकिन भाव के साथ नियम के साथ है। हर लाइन में 11 मात्रा या 13 मात्रा, इस तरह से इनके छंद के अलग अलग प्रकार हैं। दोहा, रोला, सोरठा, चौपाई, अलग अलग नाम से सब में कुछ न कुछ अंतर है, लेकिन सब में एक लय है, एक भाव के साथ, नियम के साथ लय है। लेकिन समय के साथ साथ हम लोग ये जो पद्य के भाव तो चला गया, कविता के रूप में सृजन करना ये साधना है, और ये एक सरस्वती या अपने इष्ट के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है। एक इंदौर के एक एसपीआर दादा है, जो फिजिक्स के प्रोफेसर भी हैं। पता नहीं क्या भाव आया था जब पूज्यपाद दादा थे, उस समय की बात है, दर्शन प्रणाम के लिए गए थे, तो दादा ने उनसे कहे थे कि तुम कुछ भी ऐसे 5 गीत ठाकुर के लिए, ठाकुर के नाम पर कुछ 5 गीत का रचना करके दो। अब वो दादा तो कभी ऐसा रचना तो किया नहीं, कंपोजिंग कभी मतलब लयबद्ध में कभी कंपोज किया नहीं, पर उनके मुख से आशीर्वाद निकला है तो ये संभव हो पाता है। तो उन्होंने भी कोशिश किया और उन्होंने गीत रचे। एक गीत उन्होंने सुनाया भी था एक ऑनलाइन सत्संग में, और बाद में डिस्कशन में उन्होंने अपनी अनुभूति बताया कि माँ ऐसा तो होता नहीं, पर उनके आशीर्वाद से कैसे कोशिश किया अपने आप शब्द लय के रूप में निकलना। अभी हम लोग जो जाजन करते हैं, ये भी एक भाव के रूप में कुछ सोचते कुछ, मुंह से कुछ और निकलता है, लेकिन जब उस भाव में जाते, उस शब्द के आसपास या उस भाव के अनुसार जो जो कनेक्टेड घटना है या कुछ न कुछ ऐसी बातें हैं, अपने आप फ्लो में जाने लगती है। लेकिन हम लोगों का जो होता है वो गद्य के रूप में होता है, शब्द या पंक्तियों के रूप में होता है, उसमें कोई लय नहीं होता है, कोई सुर या कोई राइमिंग नहीं होता है। लेकिन जो छंद इवन देखते हैं, ठाकुर ने इतने सारे छनार गान दिए हैं, वो भी क्या है। और ठाकुर भी, उनके साथ जो एक दादा थे, वो हमेशा ठाकुर कहते थे, इवन कभी कभी नहाने जाते थे, टॉयलेट जाते थे, तब भी उनके मन में भाव में कुछ शब्द, कुछ वाणियां निकलती थी, वो वहां से भी बोलते थे और दादा नोट करते थे। कभी कभी 1-2 जगह में सुनी हूँ, दादा 1-2 दिन कभी कभी नहीं आ पाते किसी कारण से, ठाकुर उनसे कहते हैं, देखो तुम्हारे न आने से मेरा कितना नुकसान हो जाता है। क्योंकि ठाकुर का भी ऐसा था, पता नहीं कब मन में भाव अवस्था में भी ठाकुर ने 72 दिन में कितना पुण्य पोथी की वाणियां दिया है। और भाव में जब वो मन से निकलता है, हृदय से, या किस अवस्था में क्या शब्द निकलते हैं, आप उन्हीं को दोबारा चाहेंगे तो वो लाइन या वो घटना या वो शब्द दोबारा वो नहीं निकल पाते, क्योंकि भाव पर डिपेंड है। जो हम किताबों से पढ़ते हैं, पॉइंट्स नोट करते हैं, ये तो हमारा बाहरी है। बाहर की चीजें आप एज इट इज रखेंगे, कॉपी कट पेस्ट होगा, नव निर्माण उसमें, नव सृजन नहीं हो पाता। लेकिन जब भाव अवस्था में जाते हैं
कहाँ से अंदर से वो एक देवी है या इष्ट है या जो भी एक अंदर से एक साधना की देवी अपने आप वो भाव से निकलता है। जैसे रामानुजन भी सोते समय भी उनके साथ एक स्लेट और कलम रखते थे, कब पता नहीं दिमाग में कौन सा फॉर्मूला आता और वो दोबारा नहीं आता था। जब आया और उनके पास समय नहीं कि प्रूफ करे, वो तुरंत नोट करके रखते थे। एक मैं आसाम का एक जो सुनी हूँ, आसाम के बहुत फेमस सिंगर जुबीन गर्ग, अभी अभी रिसेंटली जिनका डेथ हो गया, डेथ हुआ या मर्डर पता नहीं, अभी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन बहुत मतलब सिंगर है, सिंगर थे और इतना सिंगर के साथ ही वॉज वेरी जेन्युइन पर्सन। आसाम के लोग उसके लिए इतना पूरा 8 दिन यहाँ पर बंद रहा, पूरा दशहरा इवन दिवाली भी यहाँ के पूरे आसाम के लोगों ने उतना शो ऑफ करके नहीं बनाया किसी ने, सब बस एक नियम है, वो नियम पूजा पाठ किया। लेकिन इतना जो गाना नाचना यहाँ का तो बिहू मतलब आत्मा है, लेकिन वो जुबीन के बिना संभव नहीं है। वो जब गाते थे उनके भी मन से कहाँ से क्या गीत के शब्द निकलते थे, इतना भाव अवस्था में जाते थे। एक बार की बात है, उन्होंने मतलब वो कभी कभी ड्रिंक बहुत करते थे, पता नहीं क्यों, लेकिन ये कलाकारों में कुछ ना कुछ एक रहता है अपने आप को उस चीज से बचाने के लिए। एक बार की बात है, उनकी पत्नी ने उनको बहुत मना करती थी मत इतना पिया करो, लेकिन ठीक है, वाइफ की बात सुनकर एक दिन उन्होंने नहीं पिया। जब नहीं पिया तो उस एक रात में 36 न्यू सॉन्ग्स, 36 गाने जो रिकॉर्ड तो रहे, उन्होंने 36 गाने मतलब गाए जा रहे और सब नया नया, पता नहीं कहाँ से इतना निकला जा रहा है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे और उनका मतलब निकलता जा रहा है, अच्छा तो है, लेकिन उनकी सेहत पे उसका बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ने लगा। उसके बाद से उनकी वाइफ ने भी उन्हें नहीं रोका, वो थोड़ा पीते थे, लेकिन पीने के बाद भी जैसे हेमराज कवि थे, मतलब अलग ही भाव दुनिया में चले जाते थे और ऐसे ऐसे सॉन्ग्स निकलते थे, पता नहीं कितने हजारों गाने उन्होंने नया गाना बिल्कुल कंपोज किया है। और वो उस भाव अवस्था में आता है, दोबारा यदि वो चाहे कि मैं उसे फिर से याद करूं, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मस्तिष्क से निकले हुए लय शब्द सुर धुन नहीं है, ये भाव अवस्था में निकले होते हैं। और वो भाव एक जब अंदर से हम किसी जुगजुक्त हो जाते किसी गुरु से, अपने किसी अवस्था से, किसी इष्ट से या माँ सरस्वती जिनकी भी हम साधना करते हैं, जिस रूप में साधना करते हैं या उनकी कृपा आशीर्वाद हो, तभी ये इस तरह से निकलता है कि वो एकदम बहाव की तरह बहता है। और दोबारा हम यदि उस अवस्था में जाना भी चाहे, वो संभव हो नहीं पाता। तो वही ठाकुर बोले एक छंद होता था, लेकिन आज के समय में जो छंद है, बहुत हम लोग आज सिर्फ भाव मुख्य हो गया है। इवन पूजा पाठ में भी पहले नियम कायदे होते थे, आज के समय में जो ठाकुर दिए हैं भाव ही मुख्य है, ठाकुर तो भाव ही ग्रहण करते हैं। पहले के लोग इतने कलाकार बोलो या इष्ट के प्रति इतने शुद्ध भाव, मन आत्मा उनका इनहेरिटेड भी इतना शुद्धता थी कि वो नियम भी पालन कर पाते थे। आज के समय में हम लोग तो नियम वगैरह नहीं पालन कर पाते, इसलिए बहुत सारी बातों में हम लोग नियम के अनुसार चल भी नहीं पाते। लेकिन ठाकुर बोले भाव भी हो वो भी बहुत है। आज के समय में इसलिए पद्य की बजाय गद्य ज्यादा चलता है, लेकिन उसमें लय है, भाव है, चाहे नियम ना हो पर भाव अवस्था में जा पाते हैं। जो कोरोना के टाइम पर भी देखते हैं इतना सारा सन्नाटा था, लेकिन उस समय में भी कई दादाओं ने, हमारे जैसे धृतिमान दादा हैं, पूज्यपा दादा थे उस समय, इतने सारे ठाकुर के संगीत उन्होंने रचे हैं। उनको सुनते हैं तो पता नहीं इतना लगता है कैसे इतना प्रेम आया होगा, किस प्रेम अवस्था में, किस भाव अवस्था में जाकर वो शब्द निकले होंगे, वो सुनकर हमारे अंदर इतना भाव आता है, तो उनके अंदर कितना भाव में डूबे होंगे जो ये बाहर निकला होगा। तो ये इतना सरल नहीं है ठाकुर, इसीलिए परम प्रेम में है। प्रेम में रहेंगे डूबे तो अपने आप कहाँ से निकलने लगता है, कह नहीं सकते। और यही भाव जब दूसरा सुनता है तो वो भी पूरा तो नहीं, पर हाँ उसका कुछ परसेंट भाव उसमें भी स्थानांतरित या ट्रांसमिट होता ही है।
एक रविंद्रनाथ टैगोर जी का थोड़ा सा एक घटना सुनी थी। वो तो बंगाली बहुत अच्छा लिखते थे और कंपोज भी करते थे। एक बार उन्होंने बांग्ला में कुछ लिखा था, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो इंग्लिश भी उनका बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि शायद बांग्ला में तो कोई गलती नहीं होगा, इंग्लिश में कुछ मिस्टेक्स हो सकती है। तो इंग्लिश के एक बहुत अच्छे जो ज्ञाता थे, उनको उन्होंने अपना कंपोजिशन दिखाया और उनसे कहा कि आप थोड़ा इसमें देखिए, कुछ लगता है गलत तो करेक्शन हो सकता है, ग्रामेटिकल या कुछ मिस्टेक हो। तो उन्होंने पढ़ा करके दो तीन जगह उन्होंने कुछ करेक्शन कर दिया। उसके बाद जब वो उन्होंने गाया, तो गाया, सुनने वालों ने सुना, लेकिन उसके बाद उनको लगा, सुनने वाले ने भी उस चीज को वही बात पकड़ा कि आपका भाव तो बहुत सुंदर था, लेकिन कुछ दो तीन जगह में ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गैप आ रहा है। तो उन्होंने देखा कहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो वही जो उन्होंने करेक्शन कराया था, वो उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन जो पहले उन्होंने किया था उसी तरह से उन्होंने गाया। वो कहा ये चाहे थोड़ा गलत है, लेकिन इसमें बिल्कुल गैप नहीं है, एक भाव में कहीं भी एक पूरा लय और भाव एक जैसा जा रहा है। ठाकुर का भी हम देखते हैं कई सारी बानियों में कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो व्याकरण में कहीं नहीं मिलते, डिक्शनरी में भी कहीं नहीं मिलते, लेकिन ठाकुर ने कहा नहीं है तो इनको डाल लो, लेकिन इसमें चेंजेस नहीं होगा। तो वाकई में जब भाव अवस्था में कुछ निकलता है, तो नियम कायदे कुछ एक तरफ रह जाते हैं। वो भाव ऐसा हो जो हृदय को स्पर्श करे, सामने वाले में भी वैसा ही भाव जागृत कर सके, तभी वो लयबद्ध है, तभी वो छंद है। मैं इतना ही कह के बानी को विराम देती हूँ। कहीं कुछ इधर उधर गलती हुआ हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु, सभी को जय गुरु। जय गुरु दादा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर माँ। गलती की बात नहीं होती है ना। हम मनुष्य हैं, इसमें कुछ क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं माँ, है ना। आपने बहुत सुंदर तरीके से जो है इस अंश को जो है व्याख्या किया है। और आपने जो बोला, जो पहला जो बोला, जो फिजिक्स के प्रोफेसर जो थे, जैसा मुझे अगर गलत नहीं, उनका नाम मालय दास दा है, और जो है वो एक्चुअली आश्रम के दामाद माने जाते हैं, वो जमाई बाबू माने जाते हैं। और जो है और ठाकुर जी जो है भाव में कहीं भी वो बानी देते थे, है ना। बाथरूम जा रहे हैं, टॉयलेट जा रहे हैं, या कभी आलोचना प्रसंग हम लोग पढ़ते हैं, तो कभी कभी देखते हैं कि बिना क्वेश्चन के ही ठाकुर जी बोल रहे हैं, माने कुछ बोलते हैं, मतलब उनको भाव। तो जो और बहुत सारे लोगों ने जो है आलोचना प्रसंग में भी सुनते हुए, हम लोग को भी जब आलोचना प्रसंग डेली सुनते हैं तो बहुत सारे भाव मन में चलने लगता है। कहने का मतलब हम कहीं समर्पित रहते हैं किसी के प्रति, तो तो कुछ न कुछ भाव आता है, और बहुत सारी चीजें भाव में मन में